हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब हम वीक 12 की वर्कशीट देखने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट यहाँ पर पहला है इंग्लिश। और बच्चों, ये किस चैप्टर से दिया गया है? आर ट्री, हमारा पेड़। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सीड्स टेक टाइम टू ग्रो इनटू प्लांट्स। दे आर वेरी स्मॉल एट फर्स्ट, then they become a plant and then a tree. Number of stages of plant growth from 1 to 6। तो बच्चों, वो ये बताना चाह रहा है कि जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है ना। आपने अगर कभी भी पौधा उगाया हो, और अगर नहीं भी उगाया तो आप उगा के देख सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी में आपको सीड्स डालने हैं, जिसका भी पौधा आपको उगाना है उसके सीड्स, और आपको बहुत दिन तक उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। आप बहुत दिन तक देखेंगे तब वो उसमें से धीरे धीरे कुछ कुछ निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो पौधा बनेगा और फिर वो पेड़ बनेगा। तो आपको यहाँ पर 6 स्टेजेस दिए गए हैं, पर ये क्या है बच्चों, आगे पीछे है। ये पिक्चर्स आगे पीछे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब आप बीज डालते हो तो वो कुछ ऐसा होता है ना। फिर उसमें छोटा सा कुछ अंकुर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और फिर वो धीरे धीरे और बड़ा होता है, और उसमें से लीव्स निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, और फिर फाइनली वो बड़ा होके पौधा बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और उसके बाद आपको इसमें सीक्वेंस लिखना है कि पहला क्या है। पहले स्टेप पर ये होता है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे नीचे बॉक्स में, इस तरीके से। फिर आप बताइए, अभी मैंने आपको समझाया है, सेकंड पे क्या होगा, वहाँ पर आपको उसके नीचे 2 लिखना है। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 सही स्टेप्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्रोज पर्च, स्क्वेरल्स रन and see the monkey shaving fun. Read the above lines from the poem. We can see many birds and animals on the tree. Identify and color them. बच्चों, पोम में लाइंस थी कि भाई क्रो यहाँ कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, स्क्वेरल्स भाग रही हैं, रन कर रही हैं, है ना। और मंकी शेविंग फन, मंकी मज़े कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनकी पिक्चर के नीचे इनका नाम साफ सुथरा और सही स्पेलिंग और सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देख सकते हैं आप और बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स दिए हैं। तो आपको उनके नेम्स लिखने हैं, आइडेंटिफाई करना है उनको कि वो कौन सा एनिमल है या बर्ड है, और उसमें आपको सुंदर से कलर्स भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। आपने बॉडी पार्ट्स नेम पढ़े होंगे ना। हमारी बॉडी में कितने सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक आईज, आँखें होती हैं, हैंड्स, हाथ, लेग्स, पैर, नोज, नाक, एक्सेट्रा। दे ऑल आर वेरी यूजफुल। भाई, हर बॉडी पार्ट का कितना इंपॉर्टेंट काम है। क्या आप अपनी लाइफ किसी भी एक बॉडी पार्ट के बिना इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ट्रीज़ का भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट देम, बट दे आर जम्बल्ड अप, ठीक है। आपको मैंने पिछली वर्कशीट में भी उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बॉडी पार्ट्स नेम, लेकिन सारे क्या हैं, जम्बल्ड हैं, यानी सही जगह पर नहीं लिखे हुए हैं। राइट करेक्ट नेम इन द ब्लैंक बॉक्स। और उसके साथ आप देख रहे हो एक खाली डब्बा भी दिया हुआ है, तो आपको खाली डिब्बे में सही ट्री के पार्ट का नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर रूट्स लिखा हुआ है, पर ये तो लीव्स की जगह लिख दिया है ना बच्चों, रूट्स। तो रूट्स तो यहाँ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, लीव्स। तो ये खाली वाले डब्बे में आप सही लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आप इसी तरीके से सारे जो बॉक्सेस हैं उसमें सही ट्री के पार्ट का नाम आपको लिखना है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। फन टाइम, मेक अ ट्री विद योर हैंड प्रिंट्स। वाओ, आपको क्या करना है, अपने थंब पे कलर लगाना है, वाटर कलर, और उससे आपको पूरा एक ट्री बनाना है। इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है।
आप बहुत आराम से कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों हिंदी का। तो हिंदी के कार्यपत्रक में देखो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चित्र देखकर सामने दिए गए वर्णों से चित्र का मिलान करिए। भाई देखो ये बच्चा क्या दिखा रहा है, मुंह। तो मुंह का पहला वर्ण क्या है बच्चों, माँ। तो आपको माँ से मिलान करना है। इसी प्रकार आपको बाकी पिक्चर्स देखनी है, उनके नाम बोलकर देखने हैं और उसका पहला वर्ण, पहली आवाज़ किसकी आ रही है, उसके साथ उस पिक्चर का सही मिलान करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा का लगाकर पूर्ण कीजिए। बड़ी ई की मात्रा लगानी है आपको। दौड़ के बाद बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, दौड़ी। इसी तरह से पकौड़ के बाद जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, पकौड़ी। आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। दिए गए शब्द के आखिरी में बड़ी की मात्रा लगा देनी है और पढ़कर ज़रूर देखना है, तभी मज़ा आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। आपके घर में पकौड़ी किस किस चीज़ की बनती है, सही पर गोला लगाओ। ठीक है, आलू की पकौड़ी बनती है तो उस पर आप गोला लगा देंगे। पालक की पकौड़ी बनती है, देखो यहाँ पर पालक पे गोला लगाया हुआ है। करेले की पकौड़ी खाई है कभी किसी ने, मैंने तो नहीं खाई, तो इस पे गोला नहीं लगाएंगे। अगर आपने खाई हो तो आप लगा भी सकते हैं। मिर्च, भिंडी, भिंडी के पकौड़े खाए हैं किसी ने, तो आप अपने आप डिसाइड करेंगे आपने किसका पकौड़ा खाया है, उस पे गोला लगाएंगे। किसका पकौड़ा नहीं खाया है उस पे गोला नहीं लगाएंगे। प्रश्न 4 देखिए। बॉक्स में से उचित अक्षर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर आ डैश ना, बताइए क्या आएगा। आ डैश ना, अखर, अखन हो सकता है, अखन कुछ है नहीं। अरन कुछ है नहीं। अतन कुछ है नहीं। अमन, हाँ। हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, माँ। तो माँ अगर हम लिखेंगे तो ये एक पूरा शब्द बन जाएगा ना, अमन। इसी प्रकार आपको बाकी रिक्त स्थानों को भरना है, उसमें उचित अक्षर चुनकर लिखना है। तो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल यानी एक जिसका कुछ मतलब होता है, ऐसा शब्द बन जाएगा आपका। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न 5 में क्या है बच्चों, ऐसी 2 सब्जियों के चित्र बनाइए जिनसे पकौड़ी बन सकती है। उन सब्जियों के आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं। अब हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक किसका है, गणित का। और अब की बार उपविषय है बराबर और गिनती शून्य की। बच्चों शून्य क्या होता है, शून्य आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, कैसे लिखते हैं शून्य, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इस तरीके से क्या लिखते हैं, शून्य यानी ज़ीरो। इसका मतलब होता है बच्चों कुछ भी नहीं। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता हम कहते हैं वहाँ क्या है, ज़ीरो है। इसके साथ ही मैं आपको एक गणित माला की वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपको शून्य का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर 2 सेब दिए हुए हैं और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो 2 सेब और 2 नंबर, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो आप इसमें किसका निशान लगा देंगे, बराबर का। इसी प्रकार आपको अगले चित्रों में देखना है कि वो बराबर है या नहीं। बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे और नहीं है तो आप बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप इस वाले में देखिए, यहाँ पर एक डॉल है लेकिन सामने कितना लिखा है, 2। तो ये बराबर हुए, नहीं हुए। तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर बराबर ना होने का निशान ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, आप ये निशान भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रत्येक भाग में दोनों ओर की आकृतियों की संख्या बराबर करने के लिए ज़रूरी संख्या में आकृति बनाएं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। आपको इन दोनों पासों को बराबर लेके आना है। यहाँ पर देखिए पासे पर क्या है, 5। यहाँ पर पासे पे क्या है, 2। अब मुझे इसे बराबर लाने के लिए इसमें कितने और छोटे छोटे गोले बनाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, अभी 2 है ना,
2 के बाद एक और बनाया तो कितना हो गया 3, एक और बनाया तो हो गया 4, और फिर एक और बना दिया तो कितने हो गए 5। अब ये दोनों क्या हो गए बराबर, और अभी ये क्या है बराबर नहीं है। आपको इस प्रकार इसको पूरा करना है। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अपनी कॉपी पर ट्रेस करो। बच्चों ये क्या है, शून्य, ज़ीरो। इसको बनाना सीखने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेसिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि आपको सुंदर सा ज़ीरो बनाने आ जाए। अब देखो ये बहुत अच्छा आपको समझाने का प्रयास किया गया है चित्र के माध्यम से। क्या पूछा गया है, अंतिम पिंजरे के अंदर पक्षियों की संख्या कितनी है, उसे अंक में दिए गए खाली स्थान पर भरो। देखो यहाँ पर पिंजरे के अंदर 2 पक्षी थे। भाई एक उसमें से उड़ गई तो बची कितनी, एक। अब अगर दोनों पक्षी पिंजरे में से उड़ गए तो कितने बचे, शून्य। कितने, शून्य, या फिर ज़ीरो भी बोलते हैं शून्य को। तो हमें इस तरह से लिखना है। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, कौन से पेड़ में सेबों की संख्या 0 है। यहाँ कितनी है सेबों की संख्या बच्चों, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 1। पर इस पेड़ पे देखिए क्या कोई भी सेब है, नहीं, कुछ नहीं है, इस पे कोई फल नहीं है ना, कोई सेब नहीं है। तो कुछ नहीं होने का मतलब कितना क्या है, 0। क्या है, 0। कुछ नहीं को हम किससे दिखाते हैं, 0 या फिर शून्य से। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप ये स्वयं करने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आज का विषय है बच्चों हमारे मित्र जानवर। तो जो जानवर होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और ये हमारी बहुत मदद करते हैं। इसीलिए हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसे देखो गाय, गाय से हमें दूध मिलता है ना। तो मछली, मछली एक खाने का बहुत उपयोगी स्रोत है। इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसका समुद्र में बहुत ज़रूरी काम होता है। आप जब बड़े होंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे ये देखिए बंदर है, चूहा है, घोड़ा है, तोता है, मोर, तितली और हाथी। आपको जानवरों के नाम कैसे हिंदी में लिखे जाते हैं इसका प्रयास भी अवश्य करना है। चलिए अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जानवरों को उनके नाम के साथ मिलाइए। एक तरफ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके नाम दिए हुए हैं। आपको उनको पढ़ना है और सही जानवर को उसके चित्र के साथ मिलाना है। जैसे पहला देखिए क्या है, बंदर, और बंदर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और बाकी आप पूरा अच्छे से करने का प्रयास अवश्य करेंगे और ये बहुत आसान है। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे प्रश्न नंबर 2 में क्या है, दिए गए स्थानों में उन जानवरों के चित्र के नीचे सही का निशान लगाइए जिन्हें आप अपने घर के आसपास आसानी से देख सकते हैं। आपको उस जानवर के आगे सही का निशान लगाना है बच्चों जो आपको आपके घर के आसपास बहुत आसानी से दिख जाता है। तो ये आपको करना है, मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी। अगर मैं बता दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप भी अपना दिमाग लगाइए ना। तो बहुत आसान है, जो आपको घर के आसपास दिखता है उस पर सही का निशान लगा देना है बस। चलिए अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं क्या है। अगले पृष्ठ पर एक प्यारी सी बिल्ली दी हुई है। इसको आपको सुंदर से रंग भरने हैं और मुझे इसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजनी है। चलिए अगले पृष्ठ पर नैतिक शिक्षा का क्या विषय है, राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, हमारे देश में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों जिन्हें दर्शाने के लिए कुछ कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ छोटे पिक्चर्स हैं या फिर आप कह सकते हो कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको दर्शाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, देखिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले सप्ताह हमने देश प्रेम के बारे में बात की थी।
आज हम अपने देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, सभी देशों के राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल सिंबल्स होते हैं। हर देश के अलग अलग होते हैं बच्चों। हम उन राष्ट्रीय प्रतीकों के कारण ही यह जान पाते हैं कि वह झंडा या नोट या पैसे किस देश के हैं। आपने किसी दूसरे देश के पैसे देखे हैं बच्चों? मैं आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी जो करेंसी मेरे पास अवेलेबल है। आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। एक और ख़ास बात यह है कि हर देश का एक ख़ास चिन्ह है जो उस देश के सभी राष्ट्रीय दस्तावेज़ों पर अंकित होता है। यानी हमारे भारत के जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, भाई उन सब पे उस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोगों को वह जिस देश में रहते हैं वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज और अन्य प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आपको उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, हर प्रतीक का, क्योंकि वो बस प्रतीक नहीं होते, वो हमारे देश को दर्शाते हैं, हमारे देश के बारे में बताते हैं बहुत कुछ। चलिए अब हम जानते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा क्या है बच्चों? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल, पुष्प यानी फूल। हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है? कमल। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं और क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। है ना, हम बोलते हैं इतने रुपए, तो क्यों रुपए ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारी मुद्रा रुपया है। बच्चों सॉरी, ये थोड़ा आगे पीछे हो रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, पर आप समझ जाएंगे अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या करना है। आपको इन राष्ट्रीय प्रतीकों की जो पिक्चर्स दी हुई हैं ना बच्चों, चित्र दिए हुए हैं, इनको इनके नाम के साथ मिलान करना है। जैसे कि ये क्या है बच्चों? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो हमें इसके नाम के साथ इसका क्या कर देना है? मिलान। इस तरह से आपको बाकी सारी चीज़ों का भी क्या करना है? मिलान करना है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों एक सुंदर से मोर का चित्र हमें दिया गया है, जिसको आपको सुंदर से रंग कर कर हमें दिखाना है। और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसमें से आप ज़रूर काम करेंगे। धन्यवाद।